हेलो हेलो। सतगुरु स्वामी दीन बंधु के अरे सदा झुकैबे माथ, अरे दुखिया ऊपर दया करा। जय जय हो दीनानाथ। नमो नमो गुरुदेव जी, ए बाबू नमो पिता यरुमात। अरे नमो नमो रसना मेरी, माइले हुले खनिहा। स्वामी से सेवक बड़ा है चारों युग में प्रमाण। ए भैया से तू बाधे थे राम जी, पर लांघे थे हनुमान। तो हल्का सा और पतला करिए। यार अब तेरा सहारा है, अब बना दे बिगड़ा का। हाँ बाबू जो कुछ सज्जन गण जुटे, अब सबको मेरा प्रणाम। हमें चिंता नहीं उसकी, हमें चिंता नहीं उसकी। अरे उसे चिंता हमारी। अरे मेरी पतवार का रक्षा, अरे सुदर्शन चक्रधारी है। नमस्ते नमस्ते गले नीलवर्णम, कृपालम कृपा सिंधुवालम नमस्ते। नमो विश्वनाथम अनाथम सहैया, नमो कालिकालम छली हो। जटे गंगधारी नमस्ते नमस्ते, सहारम सहस्त्रम बली हो। महाशक्तिशाली विजय हो वो तेरी, अजो मात शारदे नमस्ते नमस्ते। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंदुहारम। क्या बेटा हृदयारविंदम, सादा वसंतम हृदयारविंदम।
भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम आज बड़े ही पावन पवित्र बेला में, अरे वाह, बड़े ही पावन पवित्र स्थल पे बिरहा कलाकारों के कदरदान अरे वाह, अब प्रियंका जी के मुखार बिंदु से सुना गया। आदरणीय प्रधान जी विजय यादव जी के दरवाजे पे बहुत से कलाकार आकर कार्यक्रम किए, लेकिन भाई मैं पहली बार आया हूं। बड़ा प्यार स्नेह मिला प्रधान जी का। एक कार्यक्रम बीच में लिखवाए थे, किसी कारण बस वो कार्यक्रम मिस हुआ। इस कार्यक्रम के लिए भी आदेश किए प्रधान जी, 11 दिसंबर को कार्यक्रम करना है। हमने कहा रात में कार्यक्रम नहीं खाली है। रात में कार्यक्रम अंबेडकर नगर जिला जलालपुर में आज उजाला यादव जी के साथ है। कहीं दिन में आप आइए, हमने कहा बिल्कुल दिन में सेवा हो जाएगी। तो ग्रामीण अंचल से चलकर आए बिरहा के हृदय सम्राट श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्गण, सीताम सुइया जैसी मेरी माताएं बहनें, देश के भाभी कर्णधार बच्चे, और बगल के मंच पे मंचासीन बिरहा की बड़ी होनहार गायिका, हमरे जिला जवार से आज के हमार पटीदार पड़ोसी, उससे मुलाकात तक संजोग बढ़िया बा। आज दिन में कल हो दिन में कुमारी प्रियंका माधुरी जी, आपको आपके पूरी पार्टी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आदरणीय प्रधान जी का ये प्यार दुलार दर्शन दीदार आप लोगों का हुआ। मैं गायक कलाकार तीर्थराज प्रयागराज की धरती से अखाड़ा गुरु स्वर्गीय बिरहा सम्राट मरहूम जनाब हैदर अली जुगनू जी और मैं त्रिभुवन नाथ यादव आप लोगों का चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्त, इस अमेठी के धरती को मैं नमन करता हूं। गीत गाने से पहले आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। अर्थात एक भक्त मां के दरबार में गया है, विनय करते हुए कहता है, तोरे चरण के पूजा करत करत 20 साल तो बीत गया माई, यह गनवे बजनवा गावत, देश दुनिया में घूमत 20 साल का सफर बीत गया, पता नहीं चला माँ। लेकिन आज नैया बड़ी मजेदार है, सम्मान आपके हाथ में है माँ। एक लाइन बजाए कवलाल किशन। बहुत अच्छे धीरज। बड़ा सुंदर गीत का इशारा हमारे मास्टर साहब करते हैं। बीरस के सम्राट स्वर्गीय रामदेव गुरु के अपने जमाने के आलम में गावत है। तिलका सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलका सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के,
नैना मिलाए के छापत लगा सब छीन के मोस नैना मिलाए के गौर करेंगे माँ सदैव माँ होती है, बेटा सदैव बेटा होता है। बहुत रमणीय स्थान है माँ के चरणों में। भक्त आइल तोहारी दुआरी ए माई खोला के मणिया। भक्त आइल तोहारी दुआरी ए माई खोला के मणिया। खोला के मणिया माई खोला के मणिया। खोला के मणिया माई खोला के मणिया। खोला के मणिया भक्त आई तोहारी दुआरी ए माई खोला के मणिया। भक्त आई तोहारी दुआरी ए माई खोला के मणिया। इतना ही नहीं माँ, सुना है दा कई के प्रकाश दास के पुराइता। कई के प्रकाश दास के पुराइता। कई के प्रकाश दास के पुराइता। ज्ञान के सगरवा में हम नहवाइता। 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 स्वर संगीत जा सवारी ए माई खोला के मणिया। स्वर संगीत जा सवारी ए माई खोला के मणिया। बहुत प्यारा सम्मान आया है आज इस कार्यक्रम के आयोजक साहब, इस ग्राम सभा के बड़े शानदार प्रधान, अरे बाप क्या बात है, हमारे गार्जियन आदरणीय विजय यादव जी, प्रधान जी के कर कमलों द्वारा ये 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत प्रणाम। कमल चरण में नमन है। आशीर्वाद देंगे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो। सीटी न दे बाबू, तनी कम बजी चल जाई, कोनो दिक्कत न बा। इशारा करता है बेटा। अगमा अपार माजा हर बीच नैया। अगमा अपार माजा हर बीच नैया। अगमा अपार माजा हर बीच नैया। हमरे नवारिया के तोहई खेवैया। 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 नैया के बाना पतवारी ए माई खोला के मणिया। नैया के बाना पतवारी ए माई खोला के मणिया। नैया के बाना पतवारी ए माई खोला के मणिया। नैया के बाना पतवारी ए माई खोला के मणिया। बहुत समाया का पुरस्कार आपने देकर हम कलाकारों का हौसला बुलंद किए।
भंडारी यादव जी आप सरुआवा से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। सब भैया के नमन, आशीर्वाद की परीक्षा है, आशीर्वाद में शांति का सहयोग चाहता हूँ। तीसरे बंद में भक्त फिर इशारा करके बेटा कहता क्या है? तुलसी कबीर के माँ, तुलसी कबीर के माँ दिहालू गिया नामा, कभी कालिदास के माँ जाने जग जहानावा, कभी कालिदास के माँ जाने जग जहानावा, कभी कालिदास के माँ जाने जग जहानावा, कभी कालिदास के माँ जाने जग जहानावा। धानु सदन के बिहुतारी के माई खोला केवड़िया, धानु सदन के बिहुतारी के माई खोला केवड़िया, धानु सदन के बिहुतारी के माई खोला केवड़िया, धानु सदन के बिहुतारी के माई खोला केवड़िया। आखिरी लाइन में कलाकार अपने खानदान का परिचय देगा। मैं किस वंश का हूँ, कहाँ से गीत संगीत गाने का मौका आप लोगों के बीच मिला, कौने फुलवारी का फूल है, इशारा करते हुए बेटा बताता है। गीतानंद भुल्लुर राजा रामधार ज्ञानी, गीतानंद भुल्लुर राजा रामधार ज्ञानी, गीतानंद भुल्लुर राजा रामधार ज्ञानी। हमारे अखाड़े के गीतानंद जी छोटे लाल बड़े लाल दो भाई संत हुए। गीतानंद जी के बाद दादा भुल्लुर जी इलाहाबाद प्रयागराज कोतारी गांव के रहने वाले। मां शारदे ने उन्हें वरदान दिया था, तभी से ये वरदानी अखाड़ा बोला गया। जो भी गीत संगीत के रूप में निकलेगी वो सत्य होगी। दादा भुल्लुर के बाद बाबू रामधार यादव जी प्रयागराज झूसी के रहने वाले। स्वर्गीय दादा राजा राम पाल जी जिन्हें उस्ताद की उपाधि दी गई और बिरहा की पकड़ी उन्हें उस्ताद की मिली। तमाम पीढ़ियां चलती गई। स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू से हफीज चंचल, मेहदी हसन, तमाम मोहनलाल, जानचंद जैसे तमाम विद्वान कलाकार अखाड़े में होते गए। इसीलिए बताया गया स्वामी गीतानंदा भुल्लुर रामधार ज्ञानी, स्वामी गीतानंदा भुल्लुर रामधार ज्ञानी, स्वामी गीतानंदा भुल्लुर रामधार ज्ञानी। हैदर अली जुगनू माखी, हैदर अली जुगनू माखी महिमा बखानी, हैदर अली जुगनू माखी महिमा बखानी, हैदर अली जुगनू माखी महिमा बखानी, हैदर अली जुगनू माँ की महिमा बखानी। अरे रामचंद्र त्रिभुवन। हमारे अखाड़े के बड़े सुंदर कलाकार और राइटर भी पूजनी रामचंद्र पाल जी ने इस गीत को सजाया है कि रामचंद्र त्रिभुवन निहारी ए माई, रामचंद्र त्रिभुवन निहारी ए माई भोला केवड़िया, रामचंद्र त्रिभुवन निहारी ए माई भोला केवड़िया, रामचंद्र त्रिभुवन निहारी ए माई भोला केवड़िया, भोला केवड़िया माई भोला केवड़िया, बेटा भोला केवड़िया माई भोला केवड़िया, भोला केवड़िया रामचंद्र त्रिभुवन
तो हो जा तनी बजाए के आवा कुछ मूठ पानी बनाए के जो नहीं हमारे नौजवान भाई लोग बैठा है इनके लिए तरीके जाड़ा के समय में कुछ हरियरी आ जाए। चला नौजवान हो मास्टर हमरे गीत का इशारा करत है कोनो लड़का लड़किन के बात बा लड़कवा लड़कीवा से कहा तो सुना माँ की दिन भर में एक बेरी जाके माँ की दिन भर में एक बेरी जाके लगल ताता अंगूरी दबा के दबा के माँ की दिन भर में एक बेरी जाके लगल ताता अंगूरी दबा के ओठा के लगल ससुरा हो जाए आना जाना कोई ससुरा हो जाए आना जाना कोई रात भर मांगे सुताई जनावा रात भर मांगे सुताई कर रात भर मांगे सुताई करबू बहुत सुंदर गीत का इशारा आप लोग सुने कोनो ट्रैक्टर वाला खेत जोत के अपन जोताई मांगत रहन काहे ट्रैक्टर वाले ये हमारा खेत है ऐसी को तुमको जोतना है जोत जात के बेचारा जब खाली बेकाए भौजाई पैसा दा मजदूरी हम चली आए क्या मजदूरी दूं बढ़िया से जोताई किया नहीं पैसा लेने चले आए तोहार खेत परतिल रहा तो घास हो गई कहा सरकार हम का करी देश के परेट हम इनके से जोतवावे के रहन मीठा मीठा बोल के तुम मुझको फसाया मीठा मीठा बोल के तुम मुझको फसाया मीठा मीठा बोल के तुम मुझको हार नहीं अंदर ले तन को घुसाया हार नहीं अंदर ले तन को घुसाया हार नहीं अंदर मीठा मीठा बोल के तुम मुझको फसाया हार नहीं अंदर ले तन को घुसाया मेरा छोटा है कैसा मेरा छोटा है कैसा नहीं छोटा है कैसा नहीं लगे तुम दिल को कैसा उका तो सुना जोताई के बात करते हो जोताई तो हर बाप दे ही हर से भरा है लेकिन हमें के पलटत है अरे मीठा मीठा बोल के फसाना है जरूर मीठा हार तनी अंदर घुसाना है ट्रैक्टर वाला कहा तो सुना अगर हमार व्यवहार बढ़िया न रही तुमसे के जोताई के जोताई बढ़िया बोली भाषा हमार हुई अब लोग कहिए ट्रैक्टर वाले इधर आओ अरे मीठा मीठा बोल के फसाना है हार तनी अंदर को घुसाना है
आप बोल के फंसाना है जरूरी, हार करनी अंदर को घुसाना है जरूरी। गुना जोताई को पैसा, अरे गुना जोताई को पैसा तो कूद जाएगा सुंदर गीत अब आप लोग सुने प्रियंका जी से सीता जी का मुंह दिखाई। महाराज जनक जी रानी सुनैना दोनों प्राणी मिलकर हल चलाए। जनकपुर में सूखा पड़ा, कन्या उत्पन्न हुई घड़े से। प्रमाण मिलता है वेद के अंदर साथियों, 10 कंधर 7 ऋषियों से जो है कर लेता था, सारे ऋषियों से कर लेता था और उस कर को लेकर एक घड़े में भरवा दिया। हाँ, कहावत जैसे कहीं ना कि पाप का घड़ा एक दिन फूटा था। सारे ऋषियों से कर लेकर वो घड़े में भरवाता था। और घड़े में भरवाने के बाद पुराण के अंदर ये प्रमाण मिला कि उसी घड़ा को जो है जनकपुर में गड़वाया था और उसी घड़ा के अंदर से आज शक्ति जगदम्बा का अवतार हुआ। जगत जननी सीता पैदा हुई। जब सीता जी पैदा हुई, राजा जनक जी स्वयंवर रचे। बड़े बड़े धनधारी आए, धनुष का खंडन नहीं कर पाए। चक्रवर्ती नरेश अयोध्या के महाराज दशरथ के सुपुत्र पुरुषोत्तम मर्यादा राम गुरु विश्वामित्र के साथ उस स्वयंवर में पहुंचे थे। जनकपुर में स्वयंवर देखने के लिए गए थे, लेकिन वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। साक्षात जब नारायण है तो खुद ही हिसाब बना के आई है। सीता जी का अवतार बताया गया, भगवान राम का अवतार विष्णु का है। आज शक्ति जगदम्बा का अवतार माता लक्ष्मी का अवतार सीता मैया का है। धनुष में खंडन हुआ। महाराज जनक जी एक सुंदर पत्र भेज दिए महाराज अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पास कि आप धनुष का खंडन एक जने करें, लेकिन दुल्हा कई जने बन के गए? 4 जने। एक जने धनुष तोड़न, 4 जने के लहान बैठा। सोचा आप, एक ही मड़े में चारों भाई के बिया बरान, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। ऐसा वेद के अंदर प्रमाण मिला था। भैया तो चारों जने दुल्हा बन के गए, तो यही से कहानी शुरू हो रही बेटा। धनुष तोड़ा हंस कर श्री राम, ब्याह मंडप में विधिवत सिया का हुआ। 5 नौबत भी हंसती है सहनाई। अरे रो रो सखिया के अखिया के पखिया कहे, अब सताएगी हमको भी तन्हाइया। अरे तसल्ली इस तरह अरे मैं सुबह शाम लेता हूँ, मैं सुबह शाम लेता हूँ। मदीना मदीना याद आता है,
लेकिन सीता की सखियां कह क्या रही हैं? ला अरे कहे सखियां श्री रघुबर जुदाई देने आए कहे सखियां श्री रघुबर अरे जुदाई देने आए हैं, जुदाई देने आए। 33 बहुत अच्छे बेटा, एकदम सही हो गोपाल कि 33 कोटि देवता भी बधाई देने आए हैं। कोटि देवता भी बधाई देने सजी डोली जब सीता की अरे सहनाई मुंह ने खोला है, सहनाई मुंह ने खोला। जनक जी हर बाप का जो फर्ज है दोस्त, महाराज जनक जी आज अपनी भीगी पलकों से महाराज दशरथ जी के साथ क्या कर रहे हैं बाबूजी? जनक जी अति मगन होकर विदाई देने आए सजी डोली जब सीता की सहनाई मुंह ने खोला है। सजी डोली जब सीता की सहनाई मुंह ने खोला है, सहनाई मुंह ने खोला। जनक जी अति मगन होकर विदाई देने आए हैं। महाराज जनक जी अपनी भीगी पलकों से दोस्त महाराज दशरथ की विदाई कर रहे हैं बाबूजी। और हर बिटिया का बाप कितना बड़ा धनवान हो बाबूजी, लेकिन लड़का वाले से झुक ही रहा था। महाराज जनक जी महाराज दशरथ से हाथ जोड़कर बोले कि समधी जी हम आपको कुछ देने लायक नहीं है। विदाई हो जनकपुर से अवधपुर के लिए विदा होती है आज शक्ति जगदम्बा जी। अच्छा बाबूजी जैसे आज हमारे प्रधान जी की बहू प्रधान जी के दरवाजे पे आई है तो तमाम गांव की नारियां जुटकर मुंह दिखाई करते लाइन भाव बेटवा। अरे मैया यह पर्दमो सही है यह बहन पाया है। अरे मैया मोह से चला नहीं जाऊ, मैया मोह से चला नहीं जाऊ दूर तोर मंदिरवा। मैया मोह से चला नहीं जाऊ दूर तोर मंदिरवा। ध्यान दीजिएगा लेकिन नारियां कर क्या रही है बाबूजी? ओ गाँव सब ही ओ गाँव सब ही दुआरे मंगल चार अयोध्या में भीड़ भई। गाँव सब ही दुआरे मंगल चार अयोध्या में भीड़ भई। गाँव सब ही दुआरे मातु सुमित्रा कंगना दिन कैकेयी कनक भवन मा रामा। मातु सुमित्रा कंगना दिन कैकेयी कनक राजा दशरथ जी ओ राजा दशरथ जी ये मनिहार अयोध्या में भीड़ भई। राजा दशरथ जी ये मनिहार अयोध्या में भीड़ भई। राजा तमाम सब
कुछ सब लोग कुछ न कुछ दे रहे हैं। मात्र सुमित्रा कंगना दे रही हैं। कई कनक भवन दिया बाबूजी, महाराज दशरथ जी मणिहार दिए, लेकिन बाबूजी जब माता कौशल्या को कुछ नहीं सूझा कि भगवान सब मुंह दिखाई अपने अपने पतोहू के देते हैं, मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ है नहीं। भगवान राम चले जा रहे थे दो, अब भगवान राम चला जाते रहे, इतने में माई कौशल्या को कुछ न सूझा और राम को इशारा कर दिया कि आजा बेटा, राम इधर आइए। बड़े आदर भाव के साथ राम पहुंचते हैं तो वो करती क्या है बाबूजी, रामचंद्र के हाथ पकड़ के ले गई लीन कोहबर में रामा, रामचंद्र के हाथ पकड़ के ले गई रामचंद्र के हाथ पकड़ के ले गई लीन कोहबर में रामा, मुंह देखाई पौलिन से नूरा लीलार, अयोध्या में भीड़ भई, देखाई पौलिन से नूरा लीलार, अयोध्या में भीड़ भई। मात्र सुमित्रा रामचंद्र के हाथ पकड़ के ले गई कोहबर में रामा, रामचंद्र के हाथ पकड़ के ले गई कोहबर में रामा, मुंह देखाई पौलिन से नूरा लीलार, अयोध्या में भीड़ भई, मुंह देखाई पौलिन से नूरा लीलार, अयोध्या में। माता कौशल्या भगवान राम दिखाई पड़ गए, भगवान राम दिखाई पड़े बाबूजी। राम का हाथ पकड़ के माई कौशल्या सीता जी के लगे ले गए, कहने लाई यही तोहार बहू अटे, यही तोहार मुंह दिखाई है बहू, हम तो के मांगी के सिंदूर दे देते, हम तो के मांगी के सिंदूर दे देते, अपन सुहाग बरकरार रखो। माई सीता मगन हो गई कि मैया आपकी आज्ञा सरदार होगी, ये हमार पतिदेव हैं। मुंह दिखाई का रीति रिवाज खत्म हुआ दोस्त। एकदम इतने में भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम रीति रिवाज के मुताबिक चित्सारी में प्रवेश कर रहे हैं दोस्त। सपना सजाए के माई सीता जी बैठी रहा थी तो यार भगवान राम पहुंच गए। बड़े आदर भाव के साथ माता सीता उठती हैं, चरण स्पर्श किया और इशारा किया, पैर धोए के बाबूजी पूरा चना मृत लेहन, पूरा चना मृत लिया और लेने के बाद ओकरे बाद इशारा कर दिया कि स्वामी आप बैठ जाएं। जब बैठ जाते हैं प्रभु राम तो माई सीता आरती उतारत है। आरती उतारने के बाद भगवान राम कहे कि जानकी घूंघट खोलो, जानकी घूंघट खोलो, लेकिन माई सीता कहा ना ना ना, घूंघट का तय न खोली स्वामी। कहें जानकी समझ रहे हो मैं कब से व्याकुल हूँ? कहें हम जानत है स्वामी आप कब से व्याकुल है। तेरी का भाव है बेटा, अरे सिया जी मुंह दिखाई मंगलिन, अरे तयले चित्सारी में जब की राघुराई, सिया जी मुंह दिखाई मंगलिन, भगवान राम चित्सारी में प्रवेश किए। अब माता सीता बाबूजी मुंह दिखाई मांग रही हैं। अब माई सीता मुंह दिखाई मांगत है। इतने में भगवान राम बोले कि जानकी तुम्हें क्या चाहिए बताओगी? तुम्हें बतावत का है एक तर्ज में बेटवा। यही हो कि अरे पंच तत्व के, अरे पंच तत्व के पिजड़वा, अरे हाई महान बबुआ। अक्सर आप स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू के मुखारबिंद से आप लोग सुनते रहे दोस्त। यह हो कहना है कि अरे पंच तत्व के पिजड़वा,
अरे हाय महान बबुआ एह पे केहू काहे, एह पे केहू काहे करेला गुमान बबुआ, एह पे केहू काहे करेला गुमान बबुआ, केहू काहे भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम से सीता जी कह रही कि स्वामी घूंघट ऐसे न खुले। कहें जानकी क्यों नहीं खुलेगा, कौन ऐसा कारण है? वह सीता जी कहा दिखा कि सब तो मुंह दिखाई देन, स्वामी आपने मुझे क्या दिया? भगवान राम कहें कि जानकी तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांग रही हो? कहा सुना हम क्या मांगत है? हम तो हो रे हम तो हो रे चरनिया, हम तो हो रे चरनिया के धूल सजना, मुँह देखैया मेरी आवा धूल सजना, मुँह देखैया मेरी हो रही है। भगवान राम कहें कि जानकी तुम मुझसे मुँह दिखाई मांग रही हो, मुँह दिखाई में तुम्हें फूल चाहिए? कहन हाँ हाँ हमका फूल चाहिए। अभी ऐरा गैरा फूल ना चाहिए, ध्यान जहाँ बतिया हमार चमन फूल तो का देखे अंदर है बेटा, चमन फूल तो का देखे करे ना प्रणाम वही फूल बगिया से, वही फूल बगिया से ली यावा सुख धाम हो, वही फूल बगिया से भैली गलती ओ भैली गलती जवान की हम सजना, ओ भैली गलती जवान की हम सजना, मुँह देखैया मेरी आवा फूल सजना, मुँह देखैया यही बात जानकी कहती हैं कि ऐरा गैरा फूल न चाहिए हमका, हमें वो फूल चाहिए, हमें वो फूल चाहिए जो फूल आपको देखकर नतमस्तक न हो, नमस्कार न करे, आपका आदर और सम्मान न करे। भगवान राम का क्रोध है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, ऐसा सवाल तुम मुझसे कर रही हो? मैं साक्षात नारायण हूँ, मेरा नाम राम है। राम तुम जानती हो देवी, तुम लक्ष्मी हो और मैं विष्णु हूँ। त्रेता में राम रूप में आया हूँ, तुम जानकी हो। जानकी किस पुष्प की इतनी हिम्मत है जो मुझे देखकर नतमस्तक नहीं होगा, मेरा सम्मान नहीं करेगा? भाई सीता का हाँ 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 तनी जाए के देखा, जाए के देखा वही फूल लेके आया। जान ला मेहरारू कभों कभों मनसेधु की बड़ी कड़ी वचन दे दी थी। आई देख ला कार्यक्रम के आयोजक माननीय प्रधान जी, यही अंतरा रही बेटवा, बिल्कुल हड़बड़ाना तू एकदम फिट है एकदम। हम खड़ा ही तो काहे टेंशन लेते यार, चेहरा न गिरा के बैठा करा बस। हाँ प्रधान जी दिखाई कैसे हंसत रहा था।
हाँ यार कार्यक्रम के आयोजक साहब विजय यादव जी के आप बड़के भैया जी माननीय प्रधान जी के बड़े भैया जी की तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम बंदन अभिनंदन है दोस्त। ध्यान दे भगवान राम यह बात बोल रहे कहन जानकी तुम जान रहे हो किससे सवाल कर रही हो हमें ऊ फूल लिया के तो कहते कि जब हमें देख के नमस्कार न करे रात ही रात के कहा सुहाग रात मनावे के धनुष बाण लिए बाबूजी क्रोध में भगवान राम क्रोध में आ गए कौनो डाली के फूल के इतनी हिम्मत बके हमके नमस्कार न करी निकल दिए दोस्त और जब चिसारी से निकल दे बाबूजी बगल में लक्ष्मण खड़े कहें भाऊजी कोनो लगार बात कह दी भाऊजी कोनो लगार बात कह दी अरे बाप रे बाप भैया चल गए हाँ मामला कुछ गड़बड़ बा इतने में लक्ष्मण जब देखा था तो राम एकदम क्रोध में सारथी को बुलाए रथ पर विराजमान अब पुष्प की बगिया में पहुंच गए भगवान राम रथ में बैठे हैं और जितना डाली के फूल देखा थे भगवान राम को देख भाग्य प्रभु जी का दर्शन हो गया। इतने में राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि देखा जानकी के हमसे फूल मांगे हैं आई कौने फूले की हिम्मत बके हमका देख के गुंडे दिखे कहा गया कि हमें अपनों ने लीटा गैरों में क्या दम था हमें अपनों ने लीटा गैरों में क्या दम था कश्ती हमारी उस जगह डूबी जहां पानी कम था। दोस्त ये धरती पर अगर इंसान अगर हारा बा तो केवल अपने से देखिए ईश्वर की माया देखें भगवान राम पूरे बगिया में चला थे जाते हैं सब एकदम बढ़िया एकदम हिसाब से डाली के फूल एकदम बाबूजी हर मिजाज में है इतने में रस से उतर गए राम रस से उतर के पैदल यात्रा करने लगे पैदल यात्रा करने लगे जब तनिक गुरु वाल्मीकि कुटिया के पास जब पहुंचे बाबूजी पुष्प की बगिया में इतने में बाबूजी सारा डाली के फूल एकदम झुक के नमस्कार करत हैं इतने में एक कई कनखे में 2 फूल लगा रहे देखिए ईश्वर की माया देखे दोस्त बाबूजी एक कई कनखी में 2 फूल लगा है अब भगवान राम का जब देखे ना एकदम बढ़िया उन्होंने और बर्रत भर एकदम ऐसे ऐठक चला गए भगवान राम कहन बस 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 जानकी कमनसा यही जगह बा यही फूल मांगे हैं लेकिन दोनों देख के बर्रत दोनों देख के बर्रत इनमें से तोरी तो हम के का तोरी हम तोरी तो के का तोरी दहिने वाले के बहुत प्यारा आशीर्वाद है ई महफिल के ई दूल्हे राजा जी की तरफ से प्रधान जी के सुपुत्र साहब दूल्हे राजा जी के कर कमनोदर आई 501 रुपया का पुरस्कार भगवान करे दोनों प्राणी को जोड़ा बना रहा है और यही बहाने हम हो के आवे के फिर अवसर मिले बहुत बहुत प्रणाम दोनों प्राणी के जोड़ा बना रहे परिवार आपका हरा भरा रहे दोस्त। अब देखा आप तोड़ लिए अब भगवान राम सोचते कि 2 फूल हैं दोनों में केका तोड़ी बाबूजी जब एक तोड़ ले अब एक तोड़ ले तो मतलब ये डाली के फूल ललकारत बाटे एक बार डाली के फूल ललकार दिया दोस्त चैलेंज कर दिया हमारे भाई का हमारे भाई के बत कही डाया भगवान राम सोच रहे हैं कि क्या बात है हमने तो फूल तोड़ा 201 रुपए का पुरस्कार आप मिलन मित्रा लखनऊ से बहुत बहुत प्रणाम सब भैया का नमन है। काय हम जानते हैं प्रधान जी के आना बस खत्म बात बाकी तू सबका जनबे लिखे प्रोग्राम हम है तो हम जाना तू सब जनबे इनका सही है। अच्छा छोटे लड़के के कितना ले है भैया। अच्छा ये कार्यक्रम के आयोजक साहब माननीय प्रधान जी विजय यादव जी के आप छोटे सुपुत्र साहब ये 501 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। कई जने हैं हो 2 जने अच्छा अच्छा भगवान 2-4 जने और होते तो फायदा ही हो दोनों जने 500 लेके आए
भगवा चला बे बेटवा भती भती तो होबे करी। तमाम नात रिश्तेदार ताइन हुई भाई, दूल्हा प्रधान जी के हो सके तो दूल्हा राजा के मामू आए हो, मौसिया आए हो, नात रिश्तेदार तो सब आइन हुई ही। तो यही बहाने कम से कम सबके दर्शन हो जाई और जानू जी ही सब बहुत बहुत प्रणाम बंदन अभिनंदन। डाली के फूल तोड़ ले बाबूजी, और जब डाली के फूल तोड़ ले तो बाबूजी बच्चे का धड़ नीचे गिर गया, शीश हाथ में आ गया। और जब शीश में आएगी खून का धारा बहाई लाग, और जब खून का धारा बहाई लाग तो डाली का फूल ललकारत बेकबा। अरे भाई का बस कही डाया, अरे बाप रे बाप। हाँ आवेद हमारे गुरुजी के तो बताई थी, हमारे गुरुजी का आवेद अगर हमका लड़किया बनाए दे तो तोहका हम बद कही डाउ तोहार। भगवान राम सोचत हैं कि आज तक केहू की हिम्मत आइए कि फूल हमका ललकारे। तो रथिया पर राम चढ़ के, रथिया पर राम चढ़ के कईले रुदाना रथिया पर राम चढ़ के कईले रुदाना, रथिया पर राम चढ़ के कईले रुदाना, सिया मुँह दिखाई मंगलिन, सिया मुँह दिखाई मंगलिन, सिया मुँह दिखाई मंगलिन डाली के सुमाना, सिया मुँह दिखाई मंगलिन डाली के सुमाना, सिया मुँह दिखाई मंगलिन डाली के सुमाना। ओ चमन मैया, अरे चमन मैया जी कही दिहलिन भूल सजना, मुँह देखैया में लियावा एक फूल सजना। अरे बाप रे बाप, डाली का फूल ललकारत बा, डाली के फूल ललकारत बा भगवान राम के क्या आवेद हमरे गुरु जी के। तो भगवान राम समझा रहे कि अरे बच्चे हो अभी कल के, अरे कच्चे हो तुम अकल के, आए हो यो उछल के बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे। यह बात हो रही है। कहन बच्चे हो अभी कल के, अरे बच्चे हो अभी कच्चे हो तुम अकल के, बच्चे हो अभी कच्चे हो तुम अकल के, आए हो यूं उछल के बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे बोलो। बच्चे हो अभी कल के, बच्चे हो तुम अकल के, आए हो यूं उछल के बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे बोलो। डाली का फूल ललकारत बक सुना हमका गदेला जिन समझा, हमें गदेला जिन समझा। और लेकिन डाली के फूल कहा तो हमारे गुरुजी का आवेदा भगवान राम रथ पर बैठकर रो रहे हैं बाबूजी। भगवान राम जब रथ पर बैठ कर रो रहे हैं, डाली के फूल ललकारत बा, शीश धर नीचे गिरा बा, शीश हाथ में, अब बाबूजी खून का धारा टपकरी बैठे। इतने में राम जब रो ही रहे हैं, इतने में बाल्मीका अरे रथिया पर राम चढ़ के कईले रुदाना, रथिया पे राम चढ़ के कईले रुदाना, रथिया पे राम चढ़ के कईले रुदाना। तबले गुरु बाल्मीका, तबले गुरु बाल्मीका होई गया वाला, तबले गुरु बाल्मीका होई गया वाला, तबले गुरु बाल्मीका होई गया वाला। गुरु वाल्मीकि का आगमन हुआ दोस्त, गुरु वाल्मीकि का जब आगमन हुआ भगवान राम रथ पर बैठकर रो रहे हैं। अब भगवान राम रोते हैं इतने में गुरु वाल्मीकि जी आई गए। अब बाबूजी भगवान राम नतमस्तक हुए, नतमस्तक हुए और गुरु वाल्मीकि जी आशीर्वाद दिए। तब एक कई डाली का फूल गुरु जी से कह रहा है कि गुरु जी श्रीमान जी को आप जानते हैं? कहें हाँ बेटा मैं जानता हूँ, ये तुम्हारे पिताजी हैं। देखना आप और मुनरी के जोड़ कंगन सभा, बतिया ध्यान दे आप, मुनरी के जोड़ मुनरी से नहीं लग पाए, कंगन से लगा। हाँ लेकिन इधर देखा एक एक डाली फूल तोड़ लिए
और ये कई डाली के फूल ललकारत बा और गुरु वाल्मीकि जब आए राम प्रभु राम चरण स्पर्श हुए इतने में आशीर्वाद दिए वाल्मीकि जी। इतने में डाली का फूल पूछत बा कि श्रीमान जी को आप जानते हैं? कहन हाँ बेटा मैं जानता हूँ। कहन ये कौन है? कहन बेटा समय आने पे बता दूंगा। वाल्मीकि कह रहे उस फूल से कि समय आने पे बता दूंगा। ये कौन है? कहन हाँ श्रीमान जी हमारे भाई किस्मत के। कहना गुरु वाल्मीकि जी कहते हैं कि नहीं बेटा तुम इन्हें चरण स्पर्श करो। डाली का फूल का है कौने बरे किथा बरे हम चरण स्पर्श करी। कहन अब समय आए पे बतावे के बाद छोड़ा अब नहीं बतावे के पड़त बा। जब तुम्हारे अंदर ये भाव है तो मैं बता रहा हूँ। गुरु वाल्मीकि डाली के फूल से बताता है जब तोड़ा नहीं बा। कहन बिटवा ई तोहरे भैया के तोहरे माता जी याद कैले हैं। तोहरे भाई के तोहरे माता जी याद कैले हैं। ये बध नहीं किए हैं। माता जी ने तुम्हारी माता जी ने तुम्हारे भैया को याद किया है और लेने के लिए आए हैं। कहें गुरुजी क्या है आप कहें? कहें हम एकदम सही कहा थे। मैं एकदम सही कह रहा हूँ बाबूजी। कहें समय आने पे माँ के पास तुम भी जाओगे, तुम्हारा भी आगमन होगा। अहर बाबू भगवान राम को बच्चे का शीश उठाए कि गुरु वाल्मीकि जी थमा दिए। जब थमाने लगे तो सही सही फूल बन गया। आई फूल बन के भगवान राम फूल ले के जब आए माई सीता के जब थमावे लगे तो कहन स्वामी ले आए दे। कहन हाँ हम ले आए दे। कहन वही फूल न कहन वही ये कहनी फूल रहन कि हमरे जिंदगी के सूल रहन। बतावा एक तोड़े गए बगिया में का हो गया। नान नान फूल हमका ललकारत रहे। बाबूजी समय का इंतजार देखिए। माता सीता का जब दूसरा वनवास हुआ बाबू माई सीता का जब दूसरा वनवास हुआ प्रमाण मिला था कि माता सीता जब लंका से अयोध्या में आई थी तो दो प्रमाण मिला था पुराण के अंदर। एक तो ही प्रमाण मिला कि धोबी ताना मारे रहन। हाँ एक प्रमाण ही मिला कि धोबी ताना मारे रहन। धोबिनिया मेहरुआ से कहा हमका राम समझतिया। हाँ सीता को उठाए ले गए रावण और रख ले फिर हनुमान जी 12 बजे रात में टहरत रहे पूरा निरीक्षण करते रहे। राम बोले जाओ देखो प्रजा की क्या खबर है। 12 बजे रात भैया उन्हें टकरान रहे। मेहरुआ कहूँ बिना बताए चली गई रही। कहे मारत मारत तो काम खलियाई डाओ समझतिया रे सीता समझत यह गौ देखा जाने रहो। कहा हम राम है। हनुमान जी आए के बताए देहन कहे मामला तो गड़बड़ है प्रभु। प्रजा धोबिया धोबिनिया यही कहा था है। भगवान राम समझ गए दोस्त किसके मतलब कि प्रजा हमारी खुश नहीं है तो तर्ज कलाम की सरनिया वाले का यही हो। बेटवा हम बताए नहीं तर्जोर मास्टर के खूब बढ़िया माइंड रखा हम ऐसे गाई दे थी तुरंत ही। लेकिन बढ़िया प्रयास है एकदम तड़ाक धीना पकड़ रहे हो। देखा ही प्रयागराज में महाकुंभ लगा दोस्त। गाना भी एकदम करीब प्रयागराज में महाकुंभ लगा। एक ही सिरिंगी बजावे एक बाबा आए रहे और दोनों आँखी के सूर रहे। अब भौजैया जब उनकर सिरिंगी का आवाज सुने ना तब मोहित होगी बाबूजी। मोहित होगी। याद रखिए तो दोस्त दिल कभी किसी से लगाया नहीं जाता। दिल कभी किसी से लगाया नहीं जाता। दिल अपने आप लागत है। आई भौजैया लौट गया ओकरे नींद नहीं आई बाबूजी। तो भाई कहा क्या बा कि सरनिया वाले का अरे डेरावा अरे सरनिया वाले का अरे डेरावा बताईदा है छोटा की नाना की सरनिया वाले का डेरावा बताईदा लहुरा की नाना की वाले
मतलब प्रजा मुझसे खुश नहीं है, वो तुरंत बाबूजी माता सीता को बुलाते हैं और छोटे अनुज लक्ष्मण को बुलाते हैं और करते क्या है, और ध्यान दीजिएगा, जिस समय माता सीता का भगवान राम ने त्याग किया था, सीता जी का दूसरा वनवास हो रहा था, उस समय सीता जी के पेट में गर्भ था दोस्त। तो लक्ष्मण से बोले भी धानावा, लक्ष्मण से बोले भी धानावा, कहनावा माना हो पियाना, लक्ष्मण से बोले भी धानावा, कहनावा माना हो पियाना। बानी हो, अरे पिया बिपिन में छोड़ के आवा, पिया बिपिन में छोड़ के आवा, सीता के अब प्यारी हो। लक्ष्मण का झुक गया नाया नावा, लक्ष्मण का झुक गया नाया नावा, कहनवा माना है वीराना, कहनवा माना है दिया कि सीता को तुम्हें जंगल में छोड़ कर आना है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, क्या करना है, सीता को जंगल में छोड़ना तो जरूर है, लेकिन दाहिना हाथ काट के लेके आना है। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि माँ, जिस भाभी को मैंने माँ के समान समझा, आज उसको मैं जंगल में छोड़ूं? अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। प्रभु राम को सदैव स्वामी समझते थे, बड़ा आदर करते थे, लेकिन बाबूजी छोड़ने की बात क्यों ठीक रही, लेकिन जो दाहिना हाथ काटने की बात आ गई, लक्ष्मण जी इस पर विचार करी। अरे रथ तुरत अब सजब गईले, बैठिन सीता माई, अरे रथ बाबू अब तुरत सज गईले, बैठिन सीता माई, अरे सीता मैया बैठी बाटिन, लखन जी बैठे जाई, माता सीता रथ पर विराजमान होती है और लक्ष्मण जी भी विराजमान होते हैं, और जंगल में छोड़ने की बात आई। बाबूजी जब जंगल में रथ पहुंचता है, रथ से जब माता सीता उतरती है, उस समय बड़े आदर के साथ माता सीता कहती हैं कि देवर जी जाइए आप। इतने में लक्ष्मण जी आप कैसे करें, कैसे कह दें कि प्रभु ने एक बात और कहा है, सोचत है न, शीश झुका के लखन लाल जी सीता को रहे निहारी, अरे जौने भाभी का माता समझे, अरे जौने भाभी का माता समझे, वही रहे रघुराई, जौने भाभी का माता समझे, वही रहे रघुराई, अरे झर झर अपर सैना या नवा, अरे झर झर अपर सैना या नवा, कहनवा माना है पीराना, झर झर अपर सैना या नवा, कहनवा माना है पीराना।
यही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाभी, माता सीता कह रही हैं कि देवर जी आप जाइए, लेकिन लक्ष्मण जी अपनी जुबान से कैसे कह दें, अरे बिपिया बिपिन में छोड़ बोले, अरे पिया बिपिन में छोड़ बोले, मैया अब रघुराई हो, अरे छोड़ तक ठीक है अब बात, अरे छोड़ तक ठीक है ना बात, हाथ मगे रघुराई, ठीक है रघुराई भगवान लक्ष्मण जी जब ये बात करे कि बियाबान जंगल में छोड़ने के लिए स्वामी ने कहा है, प्रभु राम ने कहा है, भैया का आदेश है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था भाभी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भाभी दाहिना हाथ भी मांगी है। तो इतने में सीता जी कहा कि स्वामी कमादा, अरे कहा नवा, अरे बयानवा सुन लाए पीरना, आय हाय हाय। माता सीता जब ये बात सुनती हैं कि स्वामी ने दाहिना हाथ मांगा है, प्रमाण मिलता है पुराण के अंदर, एक धोबी ताना मारा था। दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि भगवान राम की एक बहन थी जिसका नाम शांता था, उस सीता जी से रावण के चित्र बनवावत रही, थोड़ा सा बन गिरा, सीता जी की नींद आई रही, छाती से लग गया था वो, भगवान राम को ला कर दे, ननद झरही हुबई करत, ये भी प्रमाण मिलता है पुराण में बाबूजी। देखिए दो प्रमाण मिला, लेकिन इतने में जब देवर भाभी दोनों रो रहे हैं, उस समय देवताओं से नहीं लिखा गया बाबूजी, भगवान ब्रह्मा का आदेश हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का आदेश हुआ, सप्त ऋषियों का आदेश हुआ, तो किया आवाहन विश्वकर्मा को तुरंत लिए बोलवाई, अरे किया आवाहन विश्वकर्मा को तुरंत अब गईले आई, अरे माया से अब तुरंत ये भाई, अरे माया से अब तुरंत ये भाई हाथ बनाए जाई, माया से अब तुरंत भगवान विश्वकर्मा जी प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद तुरंत माया से एक हाथ तैयार किए, और जो हाथ तैयार किए उसी हाथ को दे दिए, लक्ष्मण जी लेकर अयोध्या में आते हैं, भगवान राम को दिए। जब भगवान और खून चू रहा था बाबूजी, रक्त की धारा बह रही थी उस हाथ से, जब लेकर प्रभु राम को लाकर दिए, अरे पिया बिपिन में सीता मैया रोई रही अब जाई, अरे रुदन सिन्हा सीता के बाबू वाल्मीक गए, अरे कुटिया में पहुंची माया नवा, कहनवा मानाए वीरना, ले गए बिया बिपिन में, चिघार कर रही थी माता सीता, रुदन कर रही थी। बाबूजी उस समय गुरु वाल्मीकि का आगमन हुआ, वाल्मीकि जी शरण दिए सीता जी को, कुटिया में लिवा गए। उसके बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, उसी बच्चे का नाम लव पड़ा, जो फूल तोड़कर भगवान राम लेकर आए थे। समय आया, एक दिन सीता माता स्नान करने के लिए चली जाती हैं नदी पे, गुरु वाल्मीकि से बोलती हैं कि गुरु जी इस बच्चे को देखिएगा। गुरु वाल्मीकि जी ध्यान में मगन थे, और वो बच्चा लव भी पीछे पीछे सीता जी के चला गया। अगर सीता जी के पीछे पीछे वो लव चला गया, ध्यान टूटी, तो गुरु वाल्मीकि जी बच्चों को हेर रहे नहीं मिल रहा है, तो सोच गए कि कोई जीव जंतु इस जंगल में खा गया। वही सुमंत कमंडल उठाए और कुसा लिए, छिड़क दिए, मंत्रोच्चारण कर दिए, एक बच्चा तैयार हो गया और उस कुटिया में घूमने लगा। सीता जी स्नान करके जब आती है तो देख रही है तो लौ तो साथ गया है, एक बच्चा और घूम रहा है। तो हुआ क्या, सीता मैया वाल्मीकि से पूछे लगी न मन लाई, अरे कुटिया में अब लाल बा कैसे, बोला तनी गुरु, गुरु जी
ये बच्चा कौन सा है? कहन बेटी लव। कहन लव तो मेरे साथ गया था। कहन कोई बात नहीं बेटी, अगर वो लव है तो ये कुछ है। तो दूनौ का हो गया अरे चना मावा, अरे लव कुछ का हो गया अरे चना मावा, कहनवा माना रे पीराना, लव कुछ का हो गया चना मावा, कहनवा माना रे बहुत शानदार पुरस्कार आया है। चंद्रवंशी राजपूत घराने से आप ठाकुर अवधेश सिंह यादव भवानापुर से। अत्रगोत है हम लोगों का। महासती अनुसुईया हमारे एक अत्रगोत है। महाअत्रि मुनि से हमारा वंश चला है। चंद्रवंश है। सूर्यवंश क्षत्रियों का है और चंद्रवंश हमारा है। महासती अनुसुईया, सतियों में महासती अनुसुईया थी, यादव खानदान से थी। अत्र मुनि की पत्नी थी। भगवान ब्रह्मा विष्णु धर्म निगावे गए रहे। अरे तीनों जन चले, उस्ताद हमारे गावत रहे। अरे तीनों जन चले साधु भेसावा बनाए के, तीनों जन चले साधु भेसावा बनाए के, तीनों जन चले। बस ये बताए दिन। बहुत बहुत प्रणाम ठाकुर साहब को। आशीर्वाद की परीक्षा है 101 रुपया। हर वाल्मीकि कुटिया पर लव और कुश दोनों का जन्म हुआ दोस्त। और कोई भी नई बहू अगर आती है दोस्त, कोई भी नई बहू आती है, मुंह दिखाई के बाद रीत रिवाज में पुराणों के अंदर लिखा हुआ है कि परिवार वाले बैठ के भोजन करते हैं। परिवार वाले बैठ के भोजन करते हैं। नई बहू भोजन बनाती है। जब भोजन बनाती है तो भोजन करने के बाद कुछ न कुछ लोग देते हैं। हाँ, लेकिन अब कहाँ बहु भोज लोग मनावत हैं, लेकिन बफर सिस्टम कारीगर लोग बहु बन के बनावत हैं। लेकिन ये नहीं मित्रों, बिरहा सुने से केहू का गाय भैंस ज्यादा दूध नहीं दे देते। कोई भी नई बहू आए आप लोग बहु भोज करिए, लेकिन जो नई बहू आए उससे भोजन बनवा के सारे भोजनों में थोड़ा थोड़ा डलवा दीजिए, मिलवा दीजिए, तब वो बहु भोज जाएगा। ऐसा पुराणों के अंदर प्रमाण मिला है। और सीता जी ने भी ऐसा किया है। सीता जी ने कहा मैं भोजन तो बना दूंगी, लेकिन भोजन करने वाला भी होना चाहिए। कहे ना आज तक भोजन नहीं करे वाला क्यों नहीं बा? कहे ना ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पे मिला बुलाओ जो किसी के यहाँ भिक्षा न लिया हो, किसी के यहाँ भोजन न किया हो। ऐसा ब्राह्मण। तो महाराज दशरथ कहें कहाँ खोजी? लागेन खोजे तो लंका का राजा रावण मिला। रावण आए भोजन करे, अकेले में सीता जी से बात करे। कहा लेकिन हमारे वो एक शर्त बा, भोजन तक करब। कहन बोलो क्या चाहिए तुम्हें? सीता जी से अकेले में बात करते रहा। कहा हम भोजन करम माई, लेकिन हमका वचन दिया कि एक बार ये कोमल चरण आपका मेरे लंका में पड़ना चाहिए। पहले वरदान मांगे रहा कि आपका चरण जो है मेरे लंका में पड़ना चाहिए। माई सीता अकेले मुझसे वादा कर रहे हैं कि चलो तुम भोजन करो जिस लिए पहले आए हो, समय आने पर मेरा चरण तुम्हारे लंका में आएगा। तब वो असली सीता का नहीं पड़ पाए। लंका में नकली सीता गई थी, असली सीता भी गई थी। ये भी पुराण में है, असली सीता भी गई थी। अगले राउंड में आप लोगों को बता दूंगा। रावण जब हर ले गया था तब असली सीता नहीं गई थी। असली सीता कब गई थी अगले राउंड में बताऊंगा। और नंबर प्रियंका जी के आ गया है। स्वामी गीता अनंत अनंत भय भुल्लुर तक दिए को तारी, राजा राम आधार कहे सब सारद कई बलिहारी हो। अरे राम सिया जी मुंह दिखाई मंग, अरे बिरहा त्रिभुवनाथ यादव कुल रहा सुनाई। सिया जी मुंह दिखाई मंगली।